हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्या गुरु से स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर्स का एक और सेशन। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन आएंगे। नोटिफिकेशंस इंपॉर्टेंट वीडियोस के जो भी हम लोग अपलोड करते हैं, जब भी नया वीडियो अपलोड होगा आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोट्स बनाना स्टार्ट करिए, नहीं बनाने शुरू किए हैं अब तक। सिर्फ वीडियो देख के कुछ नहीं होगा, आपको लिखना पड़ेगा जो भी मैं पढ़ा रही हूँ। अगर आप एक नाम सुनते हैं या कोई भी 2-3 वर्ड्स में आंसर सुनते हैं, 1-2 बार सुनेंगे, याद नहीं होगा। पूरा वीडियो देखेंगे लास्ट तक, तो लास्ट में मैं रिवीजन कराऊंगी। वो रिवीजन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। रिवीजन में जो भी नाम मैंने बताए होंगे उनको 2-3 बार सुनने के बाद आपको आई एम श्योर याद हो जाएगा। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, फोकस्ड हो जाइए एकदम। पहला क्वेश्चन, न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ उत्तर प्रदेश। न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ उत्तर प्रदेश। तो नए डायरेक्टर जनरल हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के। नए डायरेक्टर जनरल हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के। 1983 बैच आईपीएस ऑफिसर उत्तर प्रदेश कार्ड। नाम है इनका ओम प्रकाश सिंह। देखिए, ये बात जब एक्स्ट्रा लिखी जाती है, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है, जैसे अब यहाँ पे लिखा हुआ है 1983, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन देने के लिए था। नाम जो याद करना था वो ओम प्रकाश सिंह था। किस क्या बने हैं पहले देखिए, 83 बैच के आईपीएस हैं, आईपीएस ऑफिसर। वो आपको एक बात है कि अगर इतनी बड़ी पोजीशन मिली है डायरेक्टर जनरल, तो सीधी बात है पहले भी किसी रेप्यूटेड पोजीशन पे होंगे। आईपीएस ऑफिसर थे, ये बात हम मना नहीं कर रहे हैं। आपको जो अभी याद करना है क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एग्जाम में आ पाए, वो ये है कि ओम प्रकाश सिंह डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बने हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में। सिर्फ इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन गोल्फर who has won the Royal Cup at Pattaya, Thailand। देखिए, रॉयल कप की बात हो रही है, आप देख पा रहे हैं गोल्फ खेलते हुए इन्हें। तो इंडियन गोल्फर हैं ये, इनका नाम शिव कपूर है। पटाया थाईलैंड में है। जगह का नाम भी साथ साथ बता दिया गया। आपको बताया पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है। रॉयल कप जीतने वाले शिव कपूर इंडियन है, नाम से ही पता चल जाएगा। कहाँ पर हुआ है रॉयल कप, वो पटाया थाईलैंड में हुआ है। 2 क्वेश्चन बन सकते थे। तो रॉयल कप पटाया थाईलैंड में हुआ, जिसमें शिव कपूर जीत गए। शिव कपूर नाम से आपको पता चल गया, इंडियन गोल्फर है ये। स्टेट विच हैज बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड ओपन डेफिकेशन फ्री। काफ़ी सारे ओपन डेफिकेशन फ्री आप सुनते आ रहे हैं, तो नाम तो आपको हम श्योर याद हो गया होगा कि ओपन डेफिकेशन क्या है। तो टॉयलेट्स का इस्तेमाल नहीं करते लोग, तो आप जानते हैं जो खुले में होता है उस पर रोक लगानी है इंडिया को, तो उसे ओपन डेफिकेशन होता है। उस ओपन डेफिकेशन फ्री मतलब मुक्त भारत बनाएंगे कि ऐसा ना हो लोग खुले में टॉयलेट। सीधी बात है, देखिए, अगर टॉयलेट का इस्तेमाल करेंगे तो जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं रोड पे, आप समझ रहे हैं, टॉयलेट का इस्तेमाल ना करने पर, तो वो कह रहा है कि ओपन डेफिकेशन फ्री हम इसे बनाएंगे। तो ओपन डेफिकेशन फ्री बहुत सारे स्टेट्स हो गए हैं जहाँ पर टॉयलेट्स बन गए हैं, लोग ओपनली ऐसा नहीं करते हैं अब। तो कह रहा है हैज़ बिकम द सेकेंड स्टेट। अब आपको लगेगा हमने तो बहुत सारी सेकेंड स्टेट्स पढ़ ली हैं। यहाँ पर सेकेंड स्टेट विच वी आर रेफरिंग टू, ये नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट की सेकेंड स्टेट की बात हो रही है बच्चों। और नॉर्थ ईस्ट के अंदर पहले सिक्किम बन गया था, और सिक्किम के बाद अब अरुणाचल प्रदेश। इसीलिए हमने कहा कि सेकेंड स्टेट है ये, सेकेंड स्टेट बना है नॉर्थ ईस्ट का, जो ओपन डेफिकेशन फ्री हो गया। अब खुले में लोग इस्तेमाल करेंगे टॉयलेट का, ये ओपन डेफिकेशन फ्री हो गया है। तो ये याद रखिएगा, ओपन डेफिकेशन फ्री सेकेंड स्टेट, दूसरी स्टेट बन गई है। कहाँ की दूसरी स्टेट? नॉर्थ ईस्ट की दूसरी स्टेट। पहली स्टेट ओपन डेफिकेशन फ्री सिक्किम बना था, उसके बाद में अब अरुणाचल प्रदेश बन गया है। बस नाम याद रखिए, पहला सिक्किम था, दूसरा अरुणाचल प्रदेश बन गया है अब ओपन डेफिकेशन फ्री। द मिनी मिनिस्टेरियल मीट ऑफ WTO मेंबर्स, देखिए, होने वाली है फरवरी 2018 में। फरवरी 2018 में होगी मिनी मिनिस्टेरियल मीट WTO मेंबर्स की फ्रॉम बोथ रिच एंड डेवलपिंग नेशंस। देखिए, होस्ट इसे इंडिया करने वाला है, इसीलिए आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें रिवाइटलाइज करेंगे, दोबारा जान फूंक देंगे, ऐसी बात हो रही है। मल्टीलैटरल ट्रेड बॉडी इज प्रपोज टू बी होस्टेड बाय इंडिया। पहले ध्यान से सुनिए बात क्या चल रही है। WTO है, हम कह रहे हैं ट्रेड की बात होने वाली है, जिसके अंदर पार्टिसिपेंट्स होंगे रिच नेशंस भी,
अमीर कंट्रीज भी और डेवलपिंग कंट्रीज भी। तो रिवाइव करेंगे चीज़ों को, रिवाइव करेंगे ट्रेड को, लेकिन ये मीट इंडिया में होने वाली है, ये इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको क्या बताया, ये मीट फरवरी 2018 में होने वाली है, इसीलिए आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट फॉरेन इन्वेस्टर टू फुली ओन एन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ऐसा हुआ नहीं है कभी। आरबीआई ने इन्हें परमिशन दिया है, किन्हें? कोलबर्ग क्रेविस रॉबर्ट्स एंड कंपनी को। कोलबर्ग क्रेविस रॉबर्ट्स एंड कंपनी को दिया है ये राइट, ये पूरा ये समझिए इन्हें अप्रूवल मिल गया है। तो आरबीआई ने इन्हें अप्रूवल दे दिया है कि ये पूरा तरीके से फॉरेन इन्वेस्टर, फर्स्ट फॉरेन इन्वेस्टर जो क्या करेंगे, फुली ओन करेंगे, किसे? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, एआरसी, पूरे तरीके से ओन करेंगे इंडिया में। तो इनका नाम है कोलबर्ग क्रेविस रॉबर्ट्स एंड कंपनी। याद रखिएगा इसका नाम, क्वेश्चन अच्छा है कि फर्स्ट फॉरेन इन्वेस्टर, पहला फॉरेन इन्वेस्टर है जो पूरे तरीके से जिसकी होगी एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया में, तो वो कोलबर्ग क्रेविस रॉबर्ट्स एंड कंपनी है। निर्मला सीतारमन यूनियन डिफेंस मिनिस्टर हैं, ये हम सब जानते हैं। और इन्होंने क्या लॉन्च किया है, ज़रा ये पढ़िए, सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज एंड लर्निंग एट मलिकाटा इन बेंगलुरु, कर्नाटका। देखिए कर्नाटका की बात हो रही है, यूनियन मिनिस्टर सीतारमन हैं, ये हम जानते हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं ये। तो इन्होंने लॉन्च किया है सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज एंड लर्निंग। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, हम कह रहे हैं कि अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, वो एंटरप्रेन्योरशिप वाली बात है। तो हम कह रहे हैं कि सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज एंड लर्निंग इन्होंने लॉन्च किया है। तो इन्होंने लॉन्च किया कहाँ पर? मलिकटा इन बेंगलुरु, कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रॉडकास्टिंग कंपनी खेलो इंडिया। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, अब ये 2018 की बात, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स 2018, स्टार स्पोर्ट्स की हम बात कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में स्टार स्पोर्ट्स की हम बात कर रहे हैं, जिसे मिल गए हैं इसके ब्रॉडकास्ट राइट्स। याद रखिएगा, ब्रॉडकास्टिंग कंपनी विच इज बैक द ब्रॉडकास्ट राइट्स। कोई ना कोई चैनल राइट्स लेता है, आप समझ रहे हैं मेरी बात, कोई भी चैनल जो राइट्स लेता है किसी भी स्पोर्ट्स की, कोई भी स्पोर्ट्स गेम्स कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो स्पोर्ट्स का कोई भी ऐसा कंपटीशन हो और जिसको दिखाया जाए, या कंपटीशन मल्टीपल लेवल का हो जिसमें मल्टीपल स्पोर्ट्स दिखाए जा रहे हों, तो हम कह रहे हैं इसके लिए राइट्स खरीदे जाते हैं। तो वो राइट्स स्टार स्पोर्ट्स को मिल गए हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। स्टार स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्ट राइट्स मिल गए से खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के 2018 के। द थीम स्टेट फॉर द 32nd सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स फेयर। देखिए यहाँ पे जनरल क्वेश्चन यही होता है कि फरीदाबाद में होता है सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स फेयर, वी ऑल नो दैट। लेकिन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन अलग है, वो आप जानते होंगे कि सूरजकुंड मेला बहुत फेमस है। तो सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स फेयर 32nd नंबर का है, ये याद रखिए पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि देखिए फरीदाबाद में होता है, हरियाणा की बात हो रही है, ये भी हम सब लोग जानते हैं क्योंकि है इतना फेमस, सबको पहले से पता होता है। तो हेल्ड फ्रॉम द फर्स्ट विल बी हेल्ड फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ February 2018। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन अलग है, क्वेश्चन ये है कि एक थीम स्टेट बनाई गई है और वो थीम स्टेट हरियाणा नहीं है, उत्तर प्रदेश है वो थीम स्टेट। तो याद रखिएगा थीम स्टेट 32nd सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स फेयर में नाम है उसका मैंने बताया आपको उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोमिनेंट उर्दू पोइट हैं, याद रखिएगा इनका नाम। इन्होंने देखिए फेमस ही इसीलिए थे, ये भगवत गीता को उर्दू में ट्रांसलेट किया था इन्होंने। इनका नाम है अनवर जलालपुरी। अभी हाल फिलहाल इनकी डेथ हो गई है, तो आपको याद रखना पड़ेगा इनका नाम अनवर जलालपुरी। ये पोएट, लखनऊ में इनकी डेथ हुई है। पढ़िए, द प्रोमिनेंट उर्दू पोएट हु हैड ट्रांसलेटेड भगवत गीता को उर्दू में ट्रांसलेट किया। डेथ हो गई है इनकी, पास्ड अवे लखनऊ में January 2 को। नाम है अनवर जलालपुरी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 171st आराधनाई म्यूजिक फेस्टिवल हैज स्टार्टेड ऑन February 2, 2018। देखिए फेस्टिवल होते हैं, म्यूजिक फेस्टिवल्स होते हैं, आप बहुत ज़्यादा इसमें अगर
करेंगे आपको बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता रेलेवेंट होगा। क्वेश्चन बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए कि फेस्टिवल है, द फेस्टिवल इज कंडक्टेड टू कमेमोरेट एंड ऑनर द ट्रिनिटीज ऑफ कार्नाटिक म्यूजिक। अब मैं अगर ऐसी बात बोल रही हूँ तो कार्नाटिक म्यूजिक की बात जब हम करते हैं तो उसके अंदर किसकी याद में, ट्रिनिटीज को त्रिदेव को याद करते हुए हम कह रहे हैं ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है संत त्यागराज की याद में। संत त्यागराज की याद में, देखिए वो रेलेवेंट बहुत ज़्यादा आपके लिए नहीं है, मैं डिटेल्स आपको ऐसे ही बता रही हूँ ताकि आपके दिमाग में थोड़ा सा आपको याद रहे। बस इतना आपको याद रखना है कि 171 नंबर का है, आराधनाई म्यूजिक फेस्टिवल है और कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया ये आपको याद रखना है। कहाँ पर स्टार्ट हुआ, तिरुवैयारू तमिलनाडु। तो तिरुवैयारू तमिलनाडु दैट्स द प्लेस, जगह का नाम है ये, जहाँ पर 171 नंबर का आराधनाई म्यूजिक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया। तो तिरुवैयारू तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कर्नाटका गवर्नमेंट की बात अब हम कर रहे हैं। हेवी व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऐसी कुछ खरीदने की बात चल रही है। तो स्टेट गवर्नमेंट है। देखिए एक बार ज़रा कार को देखिए और उससे निकलती हुई जो वायर है उसको देखिए, आप समझ जाएंगे मैं क्या कह रही हूँ। स्टेट गवर्नमेंट है, अभी से अप्रूवल मिला है खरीदने का। क्या खरीद रहे हैं ये लोग, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीद रहे हैं और फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट अंडर फेम इंडिया सब्सिडाइज्ड स्कीम। तो फेम इंडिया एक सब्सिडाइज्ड स्कीम है जिसके अंदर कर्नाटका गवर्नमेंट है, जिसको अप्रूवल मिला है कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीद ले। याद रखिएगा, कर्नाटका गवर्नमेंट को अभी हाल फिलहाल में ये अप्रूवल मिला है कि वो सब्सिडाइज्ड स्कीम फेम के अंतर्गत खरीद लेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यू फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया विजय केशव गोखले। ये क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम फॉरेन सेक्रेटरी की बात कर रहे हैं, मिनिस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो फॉरेन सेक्रेटरी 1981 बैच इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर। तो याद रखिएगा नए फॉरेन सेक्रेटरी इंडिया के विजय केशव गोखले। फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया विजय केशव गोखले, भूलिएगा मत, नाम इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन अच्छा है। फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया नए बने हैं विजय केशव गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन में जी साथियन पढ़ेंगे। ये जी साथियन कौन है, ये टेबल टेनिस खेलते हैं, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टार हैं, ये बहुत फेमस हैं, ये इंडियाज हाईएस्ट रैंक्ड प्लेयर। अब हाईएस्ट रैंक्ड प्लेयर है, काफ़ी आगे चले गए और वर्ल्ड में भी मतलब लगभग 49 के आसपास इनका रैंकिंग पहुंच गया है। आपको याद ये रखना है कि ये इंडिया के हाईएस्ट रैंक्ड प्लेयर बन गए। किस केस में, कहाँ पर, तो कंडीशन इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की बात हो रही है वहाँ पर। तो ITTF, इंडियाज हाईएस्ट रैंक्ड प्लेयर इन द लेटेस्ट ITTF रैंकिंग्स। तो हाईएस्ट रैंक्ड प्लेयर हैं ये ITTF में। तो हमने कहा ITTF के कह रहा है इस बात को, तो लेटेस्ट ITTF की रैंकिंग है उसमें ये हाईएस्ट रैंक प्लेयर है। इनका नाम है जी साथियन, याद रखिएगा इन्हें। फॉर्मर मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, MLA ही हैं देखिए तमिलनाडु के। लेकिन अब आपको याद क्या करना है इनके बारे में, इनकी डेथ हुई है देखिए। तो MLA तमिलनाडु में थे ये पहले, इनकी डेथ हो गई है। इनका नाम है R मर्गबंधु। तो R मर्गबंधु, इनकी डेथ हो गई है, याद रखिएगा। ये तमिलनाडु में देखिए क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है, या तो तमिलनाडु के बारे में पूछा जाएगा आप, या फिर इसको उल्टा कर दीजिए कि डेथ हुई है एक तमिलनाडु के MLA की हाल फिलहाल, जो पहले MLA थे, मतलब फॉर्मर MLA की बात हो रही है। तो R मर्गबंधु, या फिर क्वेश्चन को उल्टा करके पूछ सकते हैं। तो R मर्गबंधु नाम बताना होगा आपको, या R मर्गबंधु कौन थे जिनकी अभी हाल फिलहाल डेथ हुई है। तो आप बता सकते हैं कि वो फॉर्मर मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली थे, पहले पूरा मतलब फॉर्मर MLA थे तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंटेनर पोर्ट ट्रस्ट है एक, जिसे मिला है समुद्र मंथन का अवार्ड हाल फिलहाल। समुद्र मंथन का अवार्ड भी भाई इंपॉर्टेंट होता है। केयरिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ईयर अवार्ड जिसे हम कहते हैं इन अदर वर्ड्स। तो पूरा नाम हम कह रहे हैं समुद्र मंथन केयरिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ईयर अवार्ड। आप सिर्फ समुद्र मंथन याद कर लेंगे तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट वैसे भी बहुत फेमस है, इसे मिला है ये अवार्ड, याद रखिएगा। कंटेनर पोर्ट ट्रस्ट है एक
जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है वो, जिसे मिला है समुद्र मंथन केयरिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ईयर का अवार्ड। न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड IIFCL के नए मैनेजिंग डायरेक्टर, नए MD पंकज जैन, जो IAS ऑफिसर है साम मेघालय कार्ड के, उसको याद मत करिए, सिर्फ नाम याद करिए, पंकज जैन इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के नए MD IIFCL, इसे याद करेंगे ऐसे कि पहला इंडिया है, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तीसरा फाइनेंस है, कंपनी है, लिमिटेड है, और पंकज जैन इसके नए MD बने हैं। राधा विश्वनाथन जी, अभी इनकी डेथ हो गई है, कर्नाटक वोकलिस्ट, आप देख भी पा रहे हैं, तो फॉर्मर क्लासिकल डांसर भी हैं, इनकी डेथ हो गई। तो कर्नाटक वोकलिस्ट जो फॉर्मर क्लासिकल डांसर भी थी, तो बेंगलुरु कर्नाटका में उनकी डेथ हुई है। राधा विश्वनाथन, इनका नाम याद रखिए, राधा विश्वनाथन, बेंगलुरु कर्नाटका में इनकी डेथ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यू चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ नेशनल क्रिकेट एकेडमी। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जा सकता है, क्योंकि देखिए क्रिकेट एकेडमी है और क्रिकेट आप जानते हैं बहुत फेमस है यहाँ पर इंडिया में, तो हमने कहा नेशनल क्रिकेट एकेडमी के न्यू चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। तो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, इनका नाम है तूफान घोष, नाम भी याद हो ही जाएगा आपको, डिफरेंट सा है लेकिन अच्छा नाम है, न्यू चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ नेशनल क्रिकेट एकेडमी तूफान घोष। स्टार्ट करते हैं रिवीजन। कहाँ से स्टार्ट किया था? पहला क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया था ओम प्रकाश सिंह से, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बने उत्तर प्रदेश पुलिस में। पटाया में थाईलैंड में हुआ रॉयल कप, गोल्फ है, गोल्फ से जुड़ा है रॉयल कप, जिसमें शिव कपूर जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश को ओपन डेफिकेशन फ्री बना दिया गया आफ्टर सिक्किम, बन गया है ये मतलब, लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये सेकेंड स्टेट बना है नॉर्थ ईस्ट का। मिनी मिनिस्टेरियल मीट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स की मीटिंग है, जिसमें सारे अमीर और विकासशील और विकसित देश पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें ट्रेड को रिवाइटलाइज करने की बात होगी। इंडिया में होगा ये फरवरी 2018 के अंदर। कोलबर्ग ट्रेविस रॉबर्ट्स एंड कंपनी, ये पहली ऐसी कंपनी जो ऐसा पहला फॉरेन इन्वेस्टर जिसको फुल्ली ओन्ड, पूरे तरीके से सब कुछ, देखिए आप ये समझिए कि पार्टली ओन्ड भी होता है, ये फुल्ली ओन्ड है, और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया में ये पूरे तरीके से ओन करेंगे कोलबर्ग ट्रेविस रॉबर्ट्स एंड कंपनी। निर्मला सीतारमन जो यूनियन डिफेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज एंड लर्निंग मलिकाटा बेंगलुरु कर्नाटका में लॉन्च किया। स्टार स्पोर्ट्स को मिला है खेलो इंडिया स्कूल गेम्स प्रसार करने का राइट्स मिला है इन्हें, ब्रॉडकास्ट करने का राइट्स मिला है इन्हें। 32 नंबर का सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स फेयर, जिसके अंदर थीम स्टेट उत्तर प्रदेश, और अगर आप सूरजकुंड के बारे में नहीं जानते तो ये फरीदाबाद हरियाणा की बात हो रही है, जो फरवरी फर्स्ट वीक में होगा। उर्दू पोएट हैं, बहुत फेमस थे, भगवत गीता को उर्दू में ट्रांसलेट किया था, लखनऊ में इनकी डेथ हो गई। अनवर जलालपुरी इनका नाम। 171 नंबर का राधनाई म्यूजिक फेस्टिवल जो स्टार्ट हुआ तिरुवैयारू तमिलनाडु में। कर्नाटका गवर्नमेंट को फेम इंडिया सब्सिडाइज्ड स्कीम के अंदर खरीदने का राइट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मिला है, अप्रूवल मिला है। विजय केशव गोखले जो बन गए नए फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। जी साथियन जो ITTF के अकॉर्डिंग हाईएस्ट रैंक प्लेयर हैं इंडिया के। फॉर्मर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली तमिलनाडु के, उनकी डेथ हो गई है। आर मरगाबंधु, नाम याद रखिएगा, आर मरगाबंधु जो तमिलनाडु में पहले क्या थे, MLA भी रह चुके थे। समुद्र मंथन केयरिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ईयर अवार्ड है जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट को मिला है। नए MD इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के पंकज जैन। राधा विश्वनाथन जिनकी डेथ हो गई है, एक कर्नाटक वोकलिस्ट थी और पहले डांसर भी थी, क्लासिकल डांसर, बेंगलुरु कर्नाटका में इनकी डेथ हुई है। और लास्ट क्वेश्चन तूफान घोष के बारे में था जो नए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बन गए हैं नेशनल क्रिकेट एकेडमी के। थैंक यू सो मच।